विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं राजेंद्र थे और ये जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ का कॉलम, ये हमने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आप जान सकें कि कितना वक्त बाकी रह गया है आज के प्रचार युद्ध के समाप्त होने में। छठे चरण का प्रचार युद्ध चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है और सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए हैं। तमाम राजनीतिक दिग्गजों के पास और उम्मीदवारों के पास, उनके समर्थकों के पास प्रचार करने के लिए, जिनकी किस्मत 3 मार्च को ईवीएम में कैद होनी है, उनके पास सिर्फ इतना ही वक्त बाकी है। ये बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है और इसीलिए एबीपी गंगा की ये महा कवरेज जारी है। रणभूमि से लाइव तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं और इसी क्रम में हमें तस्वीरें मिल रही हैं बांसडीह से, बलिया के बांसडीह से तस्वीरें मिल रही हैं। अखिलेश यादव वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो लेकर के खेतों पे विवाद हो जाए तो फोन मिलाता था गरीब और पुलिस उसके घर पर पहुंच करके मदद करने जाती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 किया है, तब से हमारी पुलिस का भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसलिए व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हम आपसे, बलिया के लोगों से निवेदन अपील करने आए हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ, आप हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे, बताओ सदन में मुकाबला करते रहे बीजेपी का कि नहीं किया? अगर कोई बाबा मुख्यमंत्री और बीजेपी का जवाब देता था तो यही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी खड़े होकर के विधानसभा में उन्हें ललकारने का काम करते थे। इसलिए ये चुनाव सरकार बनाने का है और अब तो आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं। बताओ, आपकी ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपके साथ लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया के लोग इस बार ऐतिहासिक वोट दे करके हमारे दोनों प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी जी और हमारे जयप्रकाश अंचल जी को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। बताओ, जिताओगे? सरकार बनवाओगे? और महंगाई से परेशान रहे? नौजवानों, नौकरी और रोजगार नहीं मिला, याद है 5 साल? ये नौजवानों के हाथ में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे थे हमने 2 करोड़ बांट दिए, बलिया वालों को नहीं मिले, और लैपटॉप बांट दिए, वो नहीं मिले। वो तो कह रहे थे लैपटॉप सबको दे दिया। बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। और उनकी एक तस्वीर देखी, तस्वीर जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। और जब से वो तस्वीर हमने देखी,
हमें जानकारी मिल गई कि बाबा मुख्यमंत्री ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री जी याद दिला के गए कि बलिया में सिलेंडर बांटे थे, लेकिन ये बताना भूल गए जब बांटे थे तब 400 रुपए में भर जाता था। आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 रुपए में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है? और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि फिर सिलेंडर महंगा कर दिया। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादी सरकार बनेगी तो साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री देने का काम करेंगे। और अपने नौजवानों को 1 लीटर जिनके पास मोटरसाइकिल है पेट्रोल हर महीने फ्री दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मदद करें। हमारे बहुत ही पुराने नेता जिन्होंने समय समय पर हमारा और पार्टी का साथ दिया और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबसे आगे खड़े थे हमारे आपके प्रत्याशी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। और कोई मुकाबला करता है सदन में तो यही है जो मुकाबला करते हैं। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? कम से कम इतने वोटों से जिताना कि जब सदन में खड़े हो तब पता लगे कि हाँ कितने वोटों से जीत करके आए हैं। बताओ मदद करोगे माताओं बहनों, नौजवानों और हमारे किसान भाइयों और ये पानी की टंकी पे खड़े नौजवान मदद करोगे? और इसीलिए कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही हम चेक कर रहे थे वहां तक। और हमारे दूसरे जयप्रकाश अंचल जी की मदद करोगे? दोनों साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखोगे? जहां साइकिल की हम मदद मांग रहे हैं वहीं हमारे छड़ी वाले भी दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा। वहां साइकिल वाले मदद कर रहे हैं, यहाँ छड़ी वालों मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम गोविंद चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया बांसडीह में, बलिया के बांसडीह में अखिलेश यादव ने, और कहा कि मुकाबला करते विधानसभा में दिखाई दिए राम गोविंद चौधरी, इनकी जीत सुनिश्चित की जाए। वादे उन्होंने समाजवादी पार्टी के फिर से दोहरा दिए। इस जनसभा में बलिया के बांसडीह में जनसभा चल रही थी अखिलेश यादव की। 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देने का उन्होंने वादा किया। स्मार्टफोन टैबलेट की उन्होंने बात की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे राम अचल राजभर इस बार बसपा की जगह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। राम अचल राजभर 6ठी बार विधानसभा पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसके चलते छठे दौर के मतदान के लिए प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उनसे बात की। अंबेडकर नगर जिले से कई बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रह चुके राम अचल राजभर इस बार साइकिल की सवारी कर रहे हैं। वो एक बार फिर से अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन किस तरीके का माहौल है ये जानते हैं राजभर जी से। आज बताइए, ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं कोई रोड शो निकाल रहा है, कोई जुलूस कर रहा है, कोई बड़ी सभाएं कर रहा है, आप सादगी के साथ लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। यही तो अकबरपुर की महान जनता को पसंद है, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता हूँ। मैं उनके बीच में चलकर, पैदल, साइकिल, गाड़ी से एक एक वोट की अपील कर रहा हूँ और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनको जो है मैं बता रहा हूँ कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, क्योंकि वो सारे बिंदुओं, सारे मुद्दों पे फेल हो गए हैं। चाहे वो जो है महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और बच्चों को नौकरी, हर तरफ वो फेल हो। ये बताइए कि अकबरपुर की जो जनता है, जो वोटर्स है, वो आपको क्यों वोट करे इस बार? भाई वो इसलिए वोट करेगा कि मतलब राम अचल राजभर के आने पे विकास के साथ साथ भाईचारा, इंसानियत, मानवता और जो सबसे बड़ी चीज़ है
अकबरपुर में या अम्बेडकर नगर में मैं हर अमीर गरीब के सुख दुख में जाता हूँ, गमी में, शादी ब्याह और धार्मिक अनुष्ठानों में जाता हूँ, उनको गले लगाता हूँ। साथ साथ गंभीर बीमारियों में विवेकाधीन से पैसा भी दिलाता हूँ और दवा इलाज की व्यवस्था भी करता हूँ। मेरे लिए पूरा परिवार है अकबरपुर। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इस बार? इस बार तो जनता नकार दिया है, कोई चुनौती नहीं है। भाजपा के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लोग तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने इस बार खूब बुलडोजर चलाया है, बुलडोजर के नाम पर वोट मिलेंगे। इसीलिए तो और जनता आक्रोशित है कि बुलडोजर के नाम पे या इनकाउंटर के नाम पे फर्जी हुए हैं, निर्दोष लोगों का इनकाउंटर हुआ है, तो जनता बाखूबी समझ रही है। अपने सहयोगी यज्ञेश त्रिपाठी और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अम्बेडकर नगर। छठे चरण के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा और 3 मार्च को जनता तय कर देगी कि उसका विधायक कौन होगा। इसी कड़ी में महाराजगंज में एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने जनता के मन की बात जानने का प्रयास किया। हमारे साथ महाराजगंज की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2022 के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ये लोग मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशहाल सिंह। बताइए कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इस बार मतदान करेंगे आप? बिजली, सड़क, खाद्यान्न फ्री में और जो है कि रोड, यह जो है कन्या विद्याधन और ये गन्ने का भुगतान। आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोट करेंगे इस बार? मुद्दा यही है भाई साहब, देखिए हम लोग राशन फ्री पा रहे हैं महीने में 2 बार, और जो कोरोना काल था उसमें भी हम लोगों का बहुत मदद हुआ है। अगर ये सरकार नहीं होती तो आधे लोग खाने भी नहीं बढ़ जाते। और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर मुकाबला इस बार दिलचस्प है। यहां से पूर्व मंत्री और सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा मैदान में हैं। छठे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन लालजी वर्मा ने दावा किया कि बसपा इस बार दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन से उन्होंने खास बात की। अम्बेडकर नगर में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों और पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस वक्त हमारे साथ हैं लालजी वर्मा साहब। कई बार विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हालांकि पहली बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर रहे हैं। आज अंतिम दिन ये बहुत ज्यादा शोर शराबा करने के बजाय सादगी के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी इनके साथ हैं। लालजी वर्मा साहब, ये बताइए इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? आज 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है और साथ ही साथ किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया गया, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी लोगों के पास एक ही विकल्प है और वो है समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके पक्ष लामबंद है। इस तरह हमारा चुनाव आज आम जन। लालजी वर्मा के विचार आपने देख लिए। वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रिलेवेंट क्यों है इन चुनाव में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराजगंज के सिसवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल ने भी प्रचार अपना तेज कर दिया है। बुलडोजर विधायक के नाम से मशहूर प्रेम सागर पटेल ने कहा कि भू माफिया के अवैध निर्माण पर वो बुलडोजर लगाएंगे। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने उनसे बात की। इस वक्त हम महाराजगंज के सिसवा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक व प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और किस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि जनता आपको वोट दे। नहीं, मैं जो है चुनाव प्रचार में कम हूँ, मेरी जनता ज्यादा है। चुनाव प्रचार तो जनता कर रही है, भाजपा को जनता लाना चाहती है, योगी बाबा को, मोदी बाबा को जनता लाना चाहती है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता बहुत बड़े पैमाने पर इस बात पर ध्यान दे रही है। ये सरकार गरीबों के लिए ध्यान दे रही है, गरीबी पर ध्यान दे रही है। एक आरोप आप पर लगता है
कि आप बुलडोजर वाले विधायक हैं, आप बुलडोजर पर बैठ के प्रचार प्रसार करते हैं, गांव-गांव बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं, तो ये बुलडोजर वाली राजनीति क्या है? यहाँ ज्यादातर माफिया जो है जमीनों का कब्जा किए हैं, फर्जी जमीनों का। कलकत्ता का आदमी यहाँ जमीन कब्जा करके बसा हुआ है, उसका नामकरण नहीं है, अवैध रूप से है। तो ये बुलडोजर इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उन पर चलाएंगे और वो खाली करा के गरीबों में हम बंटवाएंगे जो अवैध जमीनों को लोगों ने कब्जा किया है। इसलिए बुलडोजर वाले बाबा के नाम से प्रचलन हो रहा है। तो आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल जी थे, जिन्होंने कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य यहाँ का मूल मुद्दा है और विधायक बनते ही सबसे पहले वो इन मुद्दों को पूरा करेंगे। लेकिन जनता उन्हें जिताती है या हराती है, ये तो 10 मार्च को मतगणना के दौरान ही पता चलेगा। सिसवा से वीडियो जर्नलिस्ट धीर सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।